अस्सलामुअलैकुम। वी आर बैक विद अनदर वीडियो। आज हम सबसे पहले बात करेंगे पिंडीज़ और कराची किंग का जो मैच हुआ है। मैच तो अच्छा हुआ है, लेकिन पिंडीज़ की फील्डिंग जो है ना, उसने पिंडीज़ का साथ नहीं दिया। और मेरे साथ मौजूद हैं दो बहुत अच्छे क्रिकेटिंग माइंड, एक सैयद भाई और एक हसन भाई। तो इनसे मैं करता हूँ क्वेश्चन कि ये बताएं कि आज के मैच में सबसे पहले जो है ना विंडीज ने बैटिंग की है, उसके बारे में सईद भाई आप क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम यार। पिंडीज की जो बैटिंग की शुरुआत आज उनकी थोड़ी सी मुश्किल हुई। उनका टॉप ऑर्डर आज नहीं चला। कमरान गुलाम भी, रिजवान भी और यासिर खान भी जल्दी आउट हो गए। लेकिन उनकी जो दो लोकल पिक्स थी जो कि बहुत अच्छी पिक्स थी, बिलिंग्स और मिचेल, उन्होंने उनको सेव किया, रेस्क्यू किया और एक बहुत अच्छे टोटल तक ले गए। एक चीज उनकी बैटिंग ऑर्डर में मैं बोलूंगा कि वो जो एक यंगस्टर ये खिला रहे हैं अब्दुल्ला फजल, वो बड़ा अच्छा यंगस्टर है। उसने नेशनल T20 में भी परफॉर्म किया है। तो उसको नंबर 6-7 पे खिलाना ये बहुत उसके साथ भी ज्यादती है, अपने साथ भी ज्यादती है। तो वहां पे एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसको नंबर 3 पे उसको खेलना चाहिए। लेफ्टी भी है और वो थोड़ा सा अग्रेसिव भी खेलता है। तो नंबर 3 पे उसको आना चाहिए। बाकी बैटिंग इनकी सॉर्टेड है और स्कोर इन्होंने आज अच्छा कर लिया था। और मिचेल और बिलिंग्स ने अच्छी रिकवरी कर ली थी, लेकिन बॉलर्स की वजह से आज वो भी इनफ नहीं हो पाया। हसन भाई, आप इस बारे में क्या कहेंगे? अब्दुल्ला फजल को बहुत नीचे खिलाया जा रहा है। मेरी नज़र में तो जो मिचेल और बिलिंग्स हैं, वो तो किसी भी नंबर पे बैटिंग कर लेंगे। तो मेरी नज़र में तो उसको वन डाउन खेलना चाहिए। आप इसके यार बारे में क्या कहते बिल्कुल हैं? मैं भी यही कहता हूँ यार। उसको उसने यार जितना रन उसने किया नेशनल T20 कप में, भाई वहां पर वो बंदा 88 करके आया है, 25 भी किया है। मतलब अच्छा भी खेला है, बुरा, लेकिन कंसिस्टेंटली यार उसने मेरे ख्याल से 80 प्लस की एवरेज से रन बनाए ओपनर आके। तो भाई आप उसको या तो वन डाउन भेजो या ओपनर। ओपनर तो चलो नहीं आ सकता, लेकिन यार आप कमरान गुलाम को थोड़ा कर सकते हो, अगर एडजस्ट कर सकते हो आप, अगर आपने जाके किसी और को नहीं निकालना तो आपको चाहिए यार। वो इतना अच्छा टैलेंटेड बच्चा है यार, अगर उसको चलो यार उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, अगर आपने खिलाना भी है तो फिर साद मसूद को खिला लो 8वें नंबर पे, 7वें नंबर पे। वो भी हिटिंग कर लेता है। तो यार ये तो ब्लंडर है एक तरह से। अगर हो सकता है आगे जाके वो ठीक करें, लेकिन आज भी आके उसने अच्छे शॉट्स मार दिए थे, तो मुझे लग रहा है वो उसको इसी नंबर पे खिलाएंगे आगे भी। और देखा जाए तो यार बैटिंग अभी भी मैं कहता हूँ 20 15 16 रन शॉर्ट थे, क्योंकि यार जब पिच रिपोर्ट आई थी उस टाइम भी वो डोमिनिक कॉक था शायद, वो यही कह रहा था कि ये बिल्कुल फ्लैट डेक है पिछले मैचेस की तरह ही। तो शायद 15 16 रन शॉर्ट गए हैं वो भी। लेकिन वही बात है, बैटिंग इनकी अच्छी है, बॉलिंग पे ही इशू आ रहा है। और जब टीम पिक की थी सब कह रहे थे ये जो रिलाई करेंगे वो आमिर और नसीम पे करेंगे। तो नसीम के साथ जो पीछे हुआ उसका शायद वो प्रेशर ले रहा है काफ़ी ज़्यादा, और फिर उसको लग रहा है बैक इंजरी भी होगी, और वो अब मुश्किल ही लग रहा है, जैसे जैसे लग रहा था इंजरी हुई है कि वो वापस कमबैक कर पाएगा। तो वो ये एक नया सेटबैक रिप्लेसमेंट भी ढूंढनी पड़ेगी उसकी। तो बस यही है। बिल्कुल, ये बात तो आपकी ठीक है। नसीम शाह ने शायद उसी बात का प्रेशर लिया हुआ है। तो उससे तो बिल्कुल बिल्कुल वो बॉलिंग नहीं हो रही जैसे वो स्पेशली PSL में करता है। तो और देखा जाए ना, आप आपने देखा होगा नसीम ने इतना कंसिस्टेंटली कभी नो बॉल्स नहीं करवाई। वो इतनी अच्छी बॉलिंग करवा रहा होता है, तो वो एक ही मैच में मैंने तो उसको कभी नहीं देखा 2 3 नो बॉल्स करवाते हुए। तो आज उसने 2 नो बॉल्स करवाई है मेरे ख्याल में, तो वो भी एक एक तरह से बड़ी अजीब बात लगी है। और ऊपर से जब आपके पास आपके ऊपर इतना प्रेशर होना और आपके साथ सब कुछ हो रहा हो फील्ड से हट के भी, तो आप जितने बड़े प्लेयर हो ना, आपसे नहीं होता। आपसे ग्राउंड में आप बड़े-बड़े प्लेयर जो होते हैं ना, वो स्ट्रगल कर जाते हैं। तो यार हमारी आवाम को भी सोचना चाहिए था। ख़ैर अब जो हो गया वो हो गया। लेकिन आपके एक्सपीरियंस बॉलर जो थे दूसरे आमिर साहब, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी यार। इतना इतनी मार तो नहीं खानी चाहिए थी। अगर वो 15 16 रन्स भी बचा जाता ना, तो शायद जीत सकते थे, क्योंकि डेरिल मिचेल ने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई है। अनएक्सपेक्टेडली ना उसने मैच में वापस ले आया था पिंडी को। लेकिन वही बात है, एक बॉलर शॉट था, इस तरह लग रहा था। बिल्कुल ठीक है सईद भाई, आपसे वैसे एक सवाल है मेरा कि आप मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी को कैसे देखते हैं? यार रिजवान तो वैसे तो मुझे बहुत पसंद है एज कैप्टन, और वो अच्छी कप्तानी करता है यूजुअली। आज कुछ एक आध डिसीजन मुझे अजीब लगे उसके, लेकिन उसमें भी मैं यही कहूंगा उनके पास
छठा बॉलर नहीं है, तो वो मिचेल के पास जा रहा था बार बार। और उनका थोड़ा सा टीम कॉम्बिनेशन में थोड़ी सी मुझे गड़बड़ लग रही है। अभी भी मुझे लगता है, जैसे हसन भाई ने कहा, साद मसूद को एडजस्ट करना पड़ेगा इनको आगे जाके, क्योंकि 5 बॉलर के साथ खेल रहे हैं। और 5 में आमिर और नसीम जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, इनको छठा पूरा बॉलर चाहिए जो कि 4 ओवर कर सकता है। और आज मैकॉन्की खिलाया था इन्होंने, मेरे ख्याल से लेफ्ट हैंडर थे कराची किंग्स की बैटिंग में 3-4, तो उस वजह से इन्होंने आसिफ अफरीदी को की जगह उसको खिलाया था, मैकॉन्की को। लेकिन फिर कराची किंग्स ने भी फिर आगे मास्टर स्ट्रोक खेला, आजम खान को ऊपर भेजा, और वहां से पूरा उनकी बॉलिंग का वही खराब हो गया। और मैकॉन्की को ला नहीं सका वो, और आमिर और नसीम रन खा रहे थे। इस पे आप दोनों भी बताएं, ये जो पाकिस्तान के जो हमारे जो मेन 6 से 8 बॉलर हैं, फास्ट बॉलर, जो कि इस वक्त पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करते हैं और ऑन एंड ऑफ करते हैं, सबके सब पिट रहे हैं, सबके सब सिवाय एक हसन अली के। हसन अली के अलावा सारे पिट रहे हैं, सलमान मिर्जा भी पिट रहा है, शाहीन भी, हारिस रऊफ भी, और ये भी। अब ये मतलब बहुत कंसर्निंग बात है हमारे लिए। यार मैं ये बात कहना चाहता हूँ, देखो कंसर्निंग है, लेकिन यार हमारे बॉलर्स, मुझे नहीं लग रहा, मुझे ये समझ नहीं आ रही सीख क्यों नहीं रहे। आपने आज देखा होगा आमिर खान शायद 2 साल बाद आके खेल रहा था पीएसएल। यार उसने जो हार्ड लेंथ पे बॉलिंग करवाई है, सलमान अली आगा जो आपका एक कैप्टन है T20 का, यार वो क्लूलेस हो गया था, उसको समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। लेकिन वही जब वो आगे बॉल फेंक रहा था उसको मार पड़ रही थी। तो हमारे बॉलर्स पता नहीं यार, यार इस लेवल पे भी आगे क्यों नहीं सीखते। सीखते चले, वो यंगस्टर है, मैं बाकियों की भी बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा जब शाहीन को भी मार पड़ती है, तो वो ये नहीं देखता कि मैंने हार्ड लेंथ पे बॉल करानी है, जो मुझे हेल्प मिल रही है पिच से। अगर हार्ड लेंथ पे वो वही अपनी जो जो बॉल है, वो जो 2021 में उसको विकेट्स मिल गई थी, कि मैंने आगे पिच करनी है और वो इन स्विंग होगी और शायद मुझे विकेट मिल जाए। तो हमारे बॉलर्स, मुझे ये नहीं समझ आता क्यों क्यों नहीं सीख रहे। जैसे होते थे ना पहले, हम देखते थे जुनैद भी अच्छी कर जाता था। तो यार वो आप देखते होगे, वो अपने दिमाग से ना माइंड यूज़ करके वो पिच को रीड करके बॉलिंग करवाते थे। आज के दौर में यही रीज़न है हमारे फास्ट बॉलर्स का जो डाउनफॉल आया हुआ है। तो पिच को रीड नहीं करते, बस वही बात है। तो यही है यार कि नज़र भी नहीं आ रहा कोई डोमेस्टिक में अच्छा कर रहा हो फास्ट बॉलिंग में, ना ही कोई फास्ट बॉलर ऑलराउंडर भी कह सकते हैं कि आ रहा हो उस लेवल का। रज़ाक के लेवल के बाद का तो कोई नहीं आया। अभी अब्बास अफरीदी है, बैटिंग कर लेता है, बट बॉलिंग उसकी भी वैसी ही है। तो यार अब उम्मीद है हमारे पास, देखा जाए तो आ तो सभी ओपनर हैं डोमेस्टिक से भी। अभी देख लो समीर मिनास आ रहा है, टैलेंटेड लग रहा है। अज़ान अवैस का लग रहा है, वो भी टैलेंटेड है। फिर आपका अब्दुल्ला फजल भी, वो भी ओपनर ही है यार। सब टॉप ऑर्डर आ रहा है, ना कोई मिडल ऑर्डर में आ रहा है, ना कोई आपका कह सकते हो फास्ट बॉलर आ रहा है, ना फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आ रहा है। ये इतना बड़ा डाउनफॉल तो मैं शायद पहली बार देख रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट में। इवन कि जब आपके पास पीएसएल नहीं होता था, इतना कोई उस लेवल का टैलेंट सामने नहीं आता था, तो उस टाइम भी आपके पास अच्छे टीम में आ जाते थे प्लेयर्स। कहाँ से आते थे वो, अब क्यों नहीं आ रहे, ये तो भाई समझ से बाहर है बिल्कुल। क्योंकि आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट लो लेवल पे वही है ना, कायदे अज़म ट्रॉफी कि उसी के थ्रू आते हैं। बाकी जितने भी वनडे कप हो गया, सब कुछ हो गया। तो शायद टैलेंट की कमी तो नहीं होगी ऑब्वियसली, लेकिन पता नहीं ये क्या कह सकते हैं अब इस बात पे। आज तो मैंने अब्बास अफरीदी को देखा है, वो तो बिल्कुल ऐसे बॉलिंग कर रहा था जैसे कोई स्पिनर कर रहा है। वो तो स्पिन करने की कोशिश कर रहा था बिल्कुल बॉल को, और सारी बॉल उसकी लेग साइड पे जा रही थी। मुझे तो उसकी बिल्कुल नहीं समझ आई कि आज वो करना क्या चाह रहा था। बास अफरीदी आपने देखा होगा, मुझे थोड़ा ओवररेटेड लगता है बॉलर, ऐसा बॉलर, क्योंकि उसके पास एक ही बॉल है, वो बैक ऑफ द हैंड जो स्लो बॉल करवाता है जब उसको मार पड़ जाए। और वो यॉर्कर तो उसके पास है ही नहीं बिल्कुल भी। तो वो बॉलर तो बहुत ओवररेटेड है, पता नहीं क्यों। पेस भी नहीं है, पेस भी नहीं रहा उसके पास। वो 140 प्लस क्लिक करता होता था रेगुलरली, लेकिन अब वो भी नहीं रहा। तो शायद यही हाल है, हमारे जो बैट्समैन है वो बॉलर बनना चाहते हैं, और जो बॉलर हैं वो बैट्समैन बनना चाह रहे हैं आज के दौर में। तो शायद यही रीज़न है इनके डाउनफॉल का। और मैं एक और बात करना चाह रहा था यार, आप लोगों को नहीं लगता कि रिशद हुसैन बहुत, मतलब उस लेवल का बॉलर नहीं है जितनी उसकी हाइप है। क्योंकि मैंने इसको लास्ट सीज़न भी बहुत पिटते देखा था पीएसएल में। फिर जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान का टूर किया था, टीम T20 आइज वाला, लाहौर में इसने बहुत मार खाई थी। इवन कि अभी जो ओडीआई सीरीज थी उसमें भी ऑलमोस्ट ये हरा तो नहीं गया था, लेकिन मार बड़ी खाई थी इसने। आज भी इसने मार खाई है। तो इसको, पिंडी को यार एडजस्ट कर सकते हैं, पिंडी वाले एक फॉरेन प्लेयर को भी बाहर कर सकते हैं और साद मसूद को ला सकते हैं। मुझे उम्मीद है वो साद मसूद इससे अच्छी बॉलिंग करवाएगा।
कि मेरा इस पे मानना ये है हमेशा कि जो लेग स्पिनर होता है वो विकेट टेकर होता है। तो लेग स्पिनर को इस तरह से खेलना ही नहीं चाहिए कि मैं बच जाऊँ, मुझे रन्स ना पड़े। आपने देखा शादाब ने आज 3 आउट किए, आपने देखा ज़ैम्पा ने जिस तरह की बॉलिंग की, तो वो दोनों मिक्स कर रहे थे। और इरशाद को देखे तो बहुत तेज़-तेज़ बॉलिंग कर रहा था। फ्लैट-फ्लैट बॉलिंग कर रहा था कि जैसे उसको स्लॉग स्वीप से या आज़म खान के आर्क से उसको डर लग रहा था। हालाँकि उसको वहाँ पे विकेट लेनी चाहिए थी, जब तक फ्लाइट से बॉल करता है, एक आध कैच निकाल सकता था आज़म का, जिस तरह से वो हिट मारने जा रहा था। तो वही बात है, मैं तो अब मुझे कंफर्म नहीं है कि बांग्लादेश के स्क्वाड में है या इसने जाना है अभी न्यूजीलैंड के लिए। अगर मैं हूँ तो मैं तो एक तो अपना लोकल नया स्पिनर है साद मसूद, बैटिंग भी करता है। तो हमारी लीग है, हमें हमारी पहली प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि हमारा प्लेयर हमें हमें मिले प्लेयर। तो आप हमारे प्लेयर को, जो एक यंगस्टर है जिसने अभी पाकिस्तान खेला है, आप उसको चांस देने के बजाय आप इरशाद हुसैन को खिला रहे हो। ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है इंडिया की मैनेजमेंट पे। तो बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो वही उसी को खेलना चाहिए, साद मसूद को। बिल्कुल, मैं भी आपकी इस बात से एग्री करता हूँ और आपने एक बात बोली है कि 1-2 कैच जो है ना वो निकाल सकता था। कैच निकाल तो सकता था लेकिन पिंडी की फील्डिंग से तो नहीं लग रहा था कि वो कैच पकड़ेंगे भी। वही तो टर्निंग पॉइंट था आज के मैच का। मोहम्मद आमिर पे थोड़ा सा बात करते हैं एंड पे। ना तो बॉलिंग हो रही है, ना तो फील्डिंग हो रही है। एक ही काम हो रहा है, वो है जियो पे बैठ के उन प्लेयर्स पे तनकीद करना जो परफॉर्म कर रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत मैचेस जिताए हैं और वो अब भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो मोहम्मद आमिर पे थोड़ी सी आप दोनों रोशनी डालें उसकी परफॉर्मेंस पे। यार बॉलिंग को छोड़ो, आज तो उसने अपनी फील्डिंग की यार, वो सिटर यार, इतना क्लब लेवल का कैच, वो बहुत मतलब आपको लग ना उसके पास पेस रहा है अब, और इतनी हाइप कर रहे थे आप उसको, ये कर देगा वो कर देगा। उसको भी सोचना चाहिए यार, जब मैं टीवी पे बैठता हूँ मैंने वापस भी आके खेलना है। वो आपने देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह पे अभी भी रीपोस्ट कर रहा है एक प्लेयर के अगेंस्ट, एक्टिव एज है तो वो एक्टिव क्रिकेटर ना यार, प्रोफेशनलिज्म भी होता है। आप जब एक एक प्लेयर के साथ खेल रहे हो तो आप कैसे उसके अगेंस्ट एक फजूल किस्म की ना आप रीपोस्ट कर रहे हो, और आपसे ऊपर परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो लोग आपकी तारीफें करें? यहाँ तो यार बड़े बड़े प्लेयर की तारीफें नहीं करते हैं हम लोग, इतनी जलती है तो यार देखना चाहिए यार इनको। अब इतना बड़ा हो चुका है वो, अब उसको बंदा क्या बोले अब। वही बात है ना, इनको बस वो लाइमलाइट में आना होता है आपको, जियो में बैठ के। आपको भी पता है व्यूज़ मिल जाएंगे अगर एक ही प्लेयर के अगेंस्ट बोलेंगे, जिसकी वजह से आपको व्यूज़ मिलते हैं। अब आपने देखा होगा उसने वो इंडिया वाला पकड़ा हुआ था वर्ल्ड कप में, कि उसको पता था इंडियन ऑडियंस आएगी, मैं जो भी बोलूँगा उस पे आएगी। तो उसने वो पूरी रट लगाई रही फाइनल तक कि इंडिया हार जाएगा, मेरी प्रिडिक्शन ये ऐसी है वैसी है। तो ये प्रॉपर यार वो अपना जिसको कहते हैं ना सेटअप कर रहा है प्रॉपर, रिटायर होने से पहले ना अपना यूट्यूब का, जो हमारे मोस्टली पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स करते हैं ना जो जॉबलेस हो जाते हैं, तो वो पहले से सेटअप बनाते हैं अपना यूट्यूब चैनल के लिए। तो वो भी यही काम कर रहे हैं यार। तो अभी आप देखोगे इमाद वसीम भी वही कर रहा होगा अगले साल, वो तो मतलब स्टार्ट तो उसने भी कर दिया हुआ है, लेकिन जैसे एम एस शहजाद ने सेट किया, तो यार ये क्रिकेट पे बात नहीं करते, क्योंकि अगर क्रिकेट पे इन्हें बात करनी होती तो ये वहाँ जियो पे बैठने के बजाय ना पूरा साल ये डोमेस्टिक खेलता रहता और आके अभी स्ट्रगल भी ना कर रहा होता, एटलीस्ट इसके पास पेस होती, हुई वही स्विंग होती। बट भाई साहब जाके बस वही बात है ना, लाइमलाइट में आना होता है। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मुझे लगता है तो वो एक कवर ड्राइव और एक फ्लिक ने मुझे लगता है सारा कुछ बुला दिया, लाइन एंड लेंथ वगैरह। एक क्वेश्चन पूछूंगा आप दोनों से कि आप लोग को नहीं लगता कि अब इनको मूव ऑन करना चाहिए आमिर से और इमाद से? मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि वो, मतलब वो परफॉर्मेंस की बेस पे सिर्फ बात कर रहा हूँ। आमिर प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे, आपको पता है गैप से खेलते हैं। बीपीएल गए थे, 2 मैच खेला, उसके बाद नहीं खेला। आईएल T20 में आई थिंक इन्होंने खेला, तो उसकी परफॉर्मेंस मुझे याद नहीं है, लेकिन कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी इनकी आईएल T20 में भी। और उसके बाद बीपीएल गए, 2 मैच खेले, वहां पे भी इन्होंने एक मैच हरवाया था। और उसके बाद इन्होंने क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेली। तो अभी 3-4 महीने के गैप के बाद ये आके अभी पिंडी को रिप्रेजेंट करें। सेम इमाद वसीम के लिए आज जो जिस तरह की उसने बॉलिंग की, लास्ट ओवर में उसको 20+ रन पड़े। बेंच पे उनके मेहरान मुमताज बैठा हुआ है। तो क्या पिंडीज को और इस्लामाबाद को क्या मूव ऑन नहीं करना चाहिए आमिर और इमाद से? यार जैसे चलो कैफ भाई दे रहे हैं, फिर मैं बोल लेता हूँ। बिल्कुल मूव ऑन करना चाहिए क्योंकि हमने हमारी लीग है, हम इधर से अपने इंटरनेशनल के लिए प्लेयर्स निकालते हैं। तो जब मौका ही नहीं मिलेगा प्लेयर्स को तो वो कैसे निकलेंगे?
बात वही हसन भाई वाली कि अगर इमाद वसीम भी टीवी पे बैठने के बजाय और अदर एक्टिविटीज़ के बजाय अगर वो बैटिंग की प्रैक्टिस कर लेता कुछ और साथ में कोई बॉलिंग की, तो वो ज़रूर जो है ना एक अच्छी जो है ना वो कंट्रीब्यूशन दे सकता था अपनी टीम के लिए। लेकिन वो अपना जो है ना फ्यूचर सेट करने के लिए बैठे हुए हैं सिर्फ व्यूज़ के लिए, और ये सब करने के लिए ऑडियंस इकट्ठी कर रहे हैं। तो बिल्कुल मैं तो यही कहता हूँ कि मेहरान मुमताज़ अगर किसी टीम के पास है तो उसके पास बहुत बहुत अच्छा एक ऑलराउंडर है, तो मूव ऑन करना चाहिए आप। यार ये ना, इन्हीं की बात ही मैं कोट करता हूँ, आमिर और एम शहजाद में से किसी ने बोला था यार टीवी पे बैठ के कि हमारे जो प्लेयर्स हैं ना इनमें बहुत एटीट्यूड है, ये डोमेस्टिक नहीं खेलते। तो भाई तुम पूरा साल क्यों नहीं खेले आप लोगों ने डोमेस्टिक? आप खेलते ना यार, आप वहाँ पर आप अपनी फिटनेस के लिए खेल लेते, अपने मतलब फॉर्म के लिए खेल लेते। इमाद वसीम जाके यहाँ ना डायमंड क्रिकेट क्लब है इस्लामाबाद में, वहाँ आके बस नेट्स कर रहा होता था बच्चों के साथ। उसको ये नहीं हुआ कि मैं थोड़ा-सा रगड़ा लगाऊँ, मैं थोड़ा-सा खेल लूँ जाके डोमेस्टिक रेड बॉल खेल लूँ। क्योंकि रेड बॉल में 4 दिन आपको फील्डिंग करनी होती है ना, 2 दिन फील्डिंग करनी होती है पाकिस्तान की धूप में। तो कहाँ करेंगे भाई? आपने देखा होगा इमाद वसीम जब बैटिंग करने आया था उस दिन, 8 रन्स बनाए थे 10 बॉल पे उस फट्टा विकेट पे। वो समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या कर रहा हूँ, उसको एक बॉल मिडल नहीं हुई। तो वही बात है, पावर प्ले में यार वही पुरानी बॉलें फेंक के 2 ओवर्स में 15-16 रन्स दे के वो बचा हुआ है, उस वजह से उसको खिला रहे हैं। लेकिन आज मार पड़ गई, तो मुझे तो लग रहा है अभी इस्लामाबाद उसको खिलाएगा 1-2 मैचेस और, क्योंकि इस्लामाबाद की हमेशा से रही है कि अगर मैच जीत जाएँ तो विनिंग कॉम्बिनेशन मोस्टली ना आपको उसको कैरी करते हैं। तो मुझे तो नहीं लग रहा उसको ड्रॉप करेंगे, और आमिर को भी नहीं कर सकते। और आमिर तो बहुत ही, आमिर के तो बुरे हालात लग रहे हैं, एक मीडियम बॉलर लग रहा है ना, कोई उसके पास स्विंग है ना, यॉर्कर भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा ना, पहले चले वो कर लेता होता था थोड़े बहुत यॉर्कर्स वगैरह भी। तो वो तो इवन ट्राई भी नहीं किया आज उसने, आजम खान को उसके स्लॉट में बॉलें दे रहा था स्लो, ऊपर से ना पेस, तो बहुत ही एक ना मीडियोकर सी बॉलिंग लग रही थी उसकी। तो आगे भी मुझे यही लग रहा है वो जैसा उसने स्टार्ट लिया पता नहीं कैसे कमबैक करेगा। और पिंडी के तो बुरे हालात लग गए हैं। अब नसीम शाह अल्लाह करे उसको कोई बड़ी इंजरी ना हो, बट ऐसे ही लग रहा है वो पीएसएल से बाहर हो गया है। तो अब उसकी रिप्लेसमेंट में कौन आएगा वो भी देखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई ऐसे बॉलर तो नहीं लग रहा कोई पीछे जो रह गया हो जिसको ना हमने पिक किया हो, मतलब उस लेवल का। तो पिंडी के तो हालात बुरे ही लग रहे हैं अब। और ये दोनों तो खेलेंगे मुझे लग रहा है, एटलीस्ट इमाद तो 8 मैचेस तो खेलेगा मुझे लग रहा है। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। चलें हम अब थोड़ा सा एंड की तरफ जाते हैं कि हमने ओवरऑल तो कर ही लिया डिस्कस, अगर कुछ रह भी गया तो चलो कवर हो ही गया है मेरे ख्याल से सारा। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।